अब हम जो पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरस अस एसिड का, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये लिखा है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो बताइए सल्फ्यूरस एसिड में फॉर्मूला क्या होता है, पेरेंट एसिड है या डॉटर एसिड है, पेरेंट एसिड है। और क्या पेरेंट एसिड तो याद ही होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होगा, H2SO3, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये तो आपको याद होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, तो बताइए क्या इसका आगे ऑर्थो लिखा जा सकता है क्या, ऑर्थो नहीं, क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, तो पेरेंट एसिड का आगे ऑर्थो नहीं लिखेंगे। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या इसका बेसिसिटी कितनी है, 2, कितने H दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन 2 है तो बेसिसिटी 2 होगा, इसका मतलब इसमें कितने OH होंगे, 2 OH होंगे। सल्फर 1 है तो आप क्या लिख सकते हैं, SOH बोलो, लिख सकते हैं ना आप लोग। और बताइए ऑक्सीजन कितना है, 3, कितना ऑक्सीजन लिखा है आपने, 2, क्या एक ऑक्सीजन बाकी है क्या, तो यहाँ में आ जाएगा, ठीक है। और सल्फर के पास एक लोन पेयर होगा, समझ पा रहे हैं। तो ये H2SO3 का स्ट्रक्चर है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा SOS लिंकेज, नंबर ऑफ SO लिंकेज, तो आप बता सकते हैं कितने होंगे, बताओ कितने होंगे, 3 है कि नहीं। नंबर ऑफ SOH लिंकेज बताइए कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ SO लिंकेज कितने होंगे, 1। नंबर ऑफ SH लिंकेज कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं बात करूं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताइए, यहाँ में आप लोग एक्स मेथड से करेंगे तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भाई, 4। और इंडिविजुअल भी कितनी आ रही है, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो सल्फ्यूरस एसिड हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे पायरो सल्फ्यूरस एसिड का। पायरो सल्फ्यूरस एसिड, तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड देख के आपको ये पता चल जाएगा कि ये तो डॉटर एसिड है ना, क्योंकि उसका नाम का आगे क्या लगा है, पायरो। किसका डॉटर एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड का डॉटर एसिड है। और पायरो कैसे लिखते हैं, 2 मोल ऑक्सी एसिड से वाटर एलिमिनेट करते हैं तो क्या बनता है, पायरो बनता है, बनता है नहीं बनता है, बनता है। तो अगर हम बात करें बताइए, क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 मोल H2SO3 से अगर क्या निकाल दिया जाए, वाटर एलिमिनेट कर दिया जाए, तो बताइए क्या होगा, हाइड्रोजन कितना था, 4, अगर वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, H2S2 है कि नहीं। और यहाँ में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 5। तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2S2O5। क्या यहाँ तक बताइए सही है ना, हाँ या ना, सही है ना, ठीक है। अब बताइए क्या इसकी बेसिसिटी कितनी नजर आ रही है, 2, बेसिसिटी कितनी है, 2। अगर बेसिसिटी 2 है तो अब बताओ अप टू क्या H2O6 तक है क्या, तो बताओ इसमें लिंकेज SS के बीच में लिंकेज होगा या SOS लिंकेज होगा, SS लिंकेज होगा। तो क्या हम 2 सल्फर बनाएंगे और इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2, तो क्या इस सल्फर पे एक OH लिखेंगे और यहाँ में एक OH लिखेंगे, बोलो क्लियर है ना। अब बताइए हमारे पास कितने ऑक्सीजन बच गए, 3। क्या 3 ऑक्सीजन को 2 सल्फर में इक्वली सिमेट्रिकल डिवाइड करना है, तो मान लो इसको एक ऑक्सीजन दिया जाएगा, इसको एक ऑक्सीजन दिया जाएगा, एक ऑक्सीजन बच गया, या तो आप इसको दे दो, इसके पास लोन पेयर होगा कि नहीं होगा, या तो डबल बॉन्ड इसको दे दो तो ये सल्फर के पास लोन पेयर होगा या नहीं होगा, होगा। अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में बताइए, यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है सल्फर का, क्या 4 आ रही है क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 4। वो कौन सा ऑक्सीडेशन है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर है या एवरेज है, एवरेज है कि नहीं। तो अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में बताइए सबसे पहले अगर हम बात करें, बताइए सल्फर ऑक्सीजन में यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बताइए, यहाँ से -2, यहाँ से +2, -2 +2 -1 +1, तो बताओ यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5। बताओ ये SS के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएंगी, 0। समझ पा रहे हैं क्या, केवल एक ही केस था, क्या याद आ रहा है ना, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जहां में सल्फर S डबल बॉन्ड S था, लेकिन वहां में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 +2 आ रहा था। लेकिन जब सेम एलिमेंट है, बताइए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्या दोनों का EN सेम है कि नहीं है, तो समझ पा रहे ना। तो यहाँ में भी इस सल्फर का 0 और इस सल्फर का भी क्या होने वाला है, 0। समझ में आया नहीं आया भाई, इसमें क्या दिक्कत था ना, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला केस में क्या था कि इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था और इसका sp3 था,
तो इसका EN ज्यादा था, तो इसका वजह से -2 + 2 चार्ज डेवलप हो रही थी। जब दोनों सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए तो चार्ज क्या क्या आती है, 0 0 आती नहीं आती है, आती है। तो यहाँ में भी देखो इस सल्फर में सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, लोन पेयर 1, 3 + 1 4, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडेशन। तो जनरली जब सल्फर सल्फर जुड़ा होगा तो हमेशा 0 0 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक केस में, जो ये वाला केस था, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है ना? ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या SS लिंकेज है क्या? क्या SOS लिंकेज है क्या? नहीं। SOH लिंकेज कितने हैं ऐसे पूछा जाएगा, तो कितने SOH लिंकेज हैं? SO लिंकेज कितने हैं? SO क्या कितने हैं भाई? 4 या 5? तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना। यहाँ में बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ में क्या -2, तो यहाँ में हो जाएगा +2, यहाँ में -1 +1, तो बताओ क्या यहाँ में सल्फर का 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्या है? +5 एंड +3। तो अगर हम एवरेज निकाल दें, क्या निकाल दें? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा? 5 + 3/2 कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या बताओ, जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है क्या वो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर का बराबर है या अलग अलग है? अलग अलग है भाई। एवरेज करने से 4 आ रही है, इसका 4 है, इसका 5 है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, इसका एवरेज 4, इसका 3 आ रहा है, तो डिफरेंट ही तो आ रहा है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो फिर वही कहानी है। बताइए इसमें नंबर ऑफ SS लिंकेज कितने होंगे? नंबर ऑफ SS लिंकेज, तो आंसर होगा 1। नंबर ऑफ SOS लिंकेज, SO लिंकेज कितने हैं? 5। तो ऐसे आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, कॉपी कर लीजिए। अच्छा, अस बोला जाए, अस एसिड बोला जाए, सल्फ्यूरस, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा भाई? 4। सल्फ्यूरिक इक में क्या होगा? +6 है ना? हाँ। अच्छा, जब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट भाई, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से कम होता है तो इसमें कौन सा टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है? PP या PH? भूल गए क्या आप लोग? कॉपी हो गया है? अब बोर्ड पे ध्यान देना। अब 2 एसिड और पढ़ना है, 7 तक हो गया, 8। चलिए अब हम लोग बोर्ड पे ध्यान देना भाई। अब आपके पास 2 एसिड आपको नजर आ रही है, पॉलीथायोनस एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड। क्लियर है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना। अभी तक हमने जो सल्फर का ऑक्सी एसिड पढ़ा है अप टू 7 तक, तो उसमें आप लोग देख रहे होंगे या तो सल्फ्यूरस एसिड होता था या तो सल्फ्यूरिक एसिड होता था, है कि नहीं? पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे 8 और 9 को बाकी 7 से, ठीक है? और भाई इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ऐसे पढ़े थे, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, है कि नहीं? हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी टर्म आपने पढ़ा है। लेकिन यहां में देख रहे हैं क्या नाम आ रहा है? क्या इसमें सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक एसिड नाम आ रहा है क्या? यहाँ नहीं आ रहा है। मतलब बाकी 7 से ये 8 और 9 को ऐसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यहाँ में कभी क्या आ रहा है बताइए? ना तो सल्फ्यूरस एसिड आ रहा है ना तो सल्फ्यूरिक एसिड आ रही है। क्लियर है ना भाई? अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे थायोनस एसिड आ रहा है या थायोनिक एसिड आ रहा है, ठीक है? क्या इसके पहले आपने पढ़ा था थायोसल्फ्यूरिक एसिड, है कि नहीं? देखो भाई यहाँ में आपने ये पढ़ा था, नेक्स्ट में थायो, क्या यहाँ में तो वर्ड क्या आ रहा है? थायो आ रहा है, लेकिन थायो के साथ में क्या लगा है? सल्फ्यूरिक एसिड लगा है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या लगा है बताइए? थायो के आगे में सल्फ्यूरिक एसिड लगा है क्या? नहीं लगा है, तो केवल थायो लगा है, ठीक है? थायोनस या थायोनिक। लेकिन ध्यान देना, उसमें थायोसल्फ्यूरिक एसिड में भी केवल थायो लगा था, लेकिन इसके थायो के आगे में कुछ लगेगा, नंबर लगेगा। पोली मतलब डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, पेंटा हो सकता है, ये सब लगेगा। लेकिन उस थायो सल्फ्यूरिक एसिड के आगे में थायो के पहले कुछ नहीं लिखा था। क्लियर है ना भाई? तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अगर हम बात करते हैं, देखिए पॉलीथायोनिक एसिड और पॉलीथायोनिक एसिड आ गया है, तो मतलब ये 8 और 9 वाला केस है। और जब भी अस एसिड आएगा, कैसे पता चलेंगे कि थायोनस एसिड है या थायोनिक एसिड है? वो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर 4 है तो अस, और 6 है तो क्या हो जाएगा? इक। लेकिन आप यहां से पता करेंगे, अगर ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन क्या है भाई? 4, तो थायोनस वाला होगा, और ऑक्सीजन 6 है तो क्या हो जाएगा? थायोनिक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? और बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी है? हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है? 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2। और यहाँ में भी हाइड्रोजन कितना है? 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। क्या दोनों केस में बेसिसिटी कितनी आ रही है? 2 आ रही है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? अब बोर्ड पे ध्यान देना। अगर अब इनकी स्ट्रक्चर बनानी है तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे।
तो यहाँ में सल्फर क्या है भाई, N, N है, मतलब कितना भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये देखिए, अगर मान लो सल्फर N है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, तो मान लो मैंने हमेशा 2 सल्फर को यहाँ में एंड में रखा है और N-2 सल्फर को बीच में रखा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। और बताइए बेसिसिटी 2 है, क्या है, बेसिसिटी कितनी है, 2 है। तो जब हमारी बेसिसिटी 2 होगी तो बताओ OH क्या कहाँ होगा, OH कितना होगा, 2। अब OH को बताइए एंड में लगाना है या बीच में लगाना है, ये तो बात आएगी ना, क्योंकि यहाँ में भी सल्फर है, सल्फर 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 भी होगा और एंड में भी सल्फर है। तो यहाँ में देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लें जैसे डायोथायोनस एसिड का, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, इसमें भी बेसिसिटी कितनी है, 2। तो डाई का मतलब सल्फर कितना होगा, 2। ट्राई का मतलब सल्फर कितना होगा, 3। टेट्रा मतलब सल्फर कितना होगा, 4। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। तो जो बेसिसिटी अगर 2 है तो 2OH कहाँ में लगाएंगे बताओ, क्या यहाँ में 2 सल्फर के, क्योंकि यहाँ में लिखा है पोली, मतलब 2 सल्फर तो मिनिमम होगा ही होगा, 2 से ज्यादा भी सल्फर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ में क्या क्या फिक्स होगा, हाइड्रोजन फिक्स होगा, ऑक्सीजन फिक्स होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन फिक्स होगा, ऑक्सीजन फिक्स होगा, चेंज सिर्फ और सिर्फ सल्फर का नंबर में होगा। अगर डाई बोलेगा तो सल्फर 2 होगा, ट्राई थायोनस बोलेगा सल्फर 3 होगा, टेट्रा बोलेगा तो सल्फर 4 होगा, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर हमेशा क्या ही रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गई कि बेसिसिटी 2 है तो 2OH लगेगा, लेकिन 2OH कहाँ लगेगा, एंड में लगेगा या बीच में लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर डायोथायोनस लेते हैं तो सल्फर तो 2 ही है, बीच में सल्फर आ भी सकता है, सल्फर नहीं भी आ सकता है। अरे भाई डाई की बात करेंगे तो 2 सल्फर के बीच में कोई सल्फर है क्या, नहीं। क्या ट्राई की बात करेंगे तो 1 सल्फर होगा कि नहीं होगा। टेट्रा की बात करेंगे तो 2 सल्फर के बीच में कितने सल्फर होंगे, 2। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको ग्रुप लगाना है वो तो हमेशा एंड पे लगाना है, क्योंकि कभी कभी बीच में सल्फर आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो इस केस में पॉलीथायोनस एसिड में शुरुआत तो सल्फर से होगा, खत्म किस पे होगा, सल्फर पे। तो जो ग्रुप आपको लगाना है OH ग्रुप हमेशा एंड वाला पे लगाना है, कहां पे लगाना है। तो बताइए एंड मतलब यही है ना, बोलिए क्या यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग। बीच में नहीं लगाना है, क्योंकि बीच में कभी सल्फर आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्लियर है ना। डिपेंड करता है कौन सा टाइप का एसिड है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4। क्या 2 ऑक्सीजन को आपको 2 सल्फर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। क्या इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। तो बताइए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, अगर जितने भी सल्फर होंगे उससे एक कम क्या होगा, SS लिंकेज होगा। मान लो यहाँ में ये हटा दीजिए, मान लो सल्फर 3 है, सल्फर कितना है, तो SS लिंकेज कितना होगा, SS SS 2 लिंकेज होगा कि नहीं होगा। तो सल्फर 3 है तो 3-1 SS लिंकेज कितने होंगे। अगर सल्फर 2 है, देखो इसमें क्या यहाँ में बताओ सल्फर कितने थे, 2, तो SS लिंकेज कितना होगा, 1। समझ पा रहे हैं ना। तो जितना सल्फर होगा उससे एक कम SS लिंकेज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वही मैंने यहाँ में लिखा है कि नंबर ऑफ SS लिंकेज जो होगा वो क्या होगा, N-1। अब और पे ध्यान देना, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, क्या लिखा है, डाईथायोनस एसिड, तो इसका फॉर्मूला फिक्स है कि ऑक्सीजन 4 आएगा, हाइड्रोजन 2 आएगा, डाई बोला है तो सल्फर कितना होगा, 2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S2O4, क्या हो जाएगा, H2S2O4। क्या यहाँ में देखिए 2 सल्फर आपने लिख दिया, क्या बेसिसिटी 2 है तो क्या 2 OH यहाँ में लगाएंगे, है कि नहीं, 2 ऑक्सीजन और बचा, क्लियर है ना। तो आपको ऐसे लिख देना है। बताइए अगर आपसे कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ SS लिंकेज कितने हैं तो आप क्या बताएंगे, बोलिए SS लिंकेज कितनी है, 1। यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बताइए, यहाँ में आप निकालेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बताइए भाई, 3 आएगा। कितना आ जाएगा, 3। वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है ना, है कि नहीं। तो यहाँ में बताओ, यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ में क्या होगा, +3, और यहाँ में भी क्या आएगा, +3। तो एवरेज के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, जैसे हम बात करेंगे पॉलीथायोनिक एसिड। देखिए थायोनिक एसिड में ऑक्सीजन कितना होगा, 4, और थायोनस एसिड में ऑक्सीजन कितना होगा, 4, और थायोनिक में ऑक्सीजन कितना होगा, 6। क्लियर है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ में बेसिसिटी 2 है तो बताओ क्या 2 OH लगाना है, क्या 2 OH लगाएंगे। कितने ऑक्सीजन बच गया है, 4। कितने ऑक्सीजन, 4। तो यहाँ में देखो चारों ऑक्सीजन को दोनों सल्फर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ में भी SS लिंकेज वही है कि N-1 होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्या होगा, टेट्राथायोनिक एसिड। बताइए फॉर्मूला क्या आप खुद से बनाएंगे। टेट्रा मतलब थायोनिक एसिड है तो क्या क्या फिक्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स है। टेट्रा मतलब सल्फर कितना हो जाएगा, 4। तो बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, H2S4O6। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, H2S4O6। अब बताइए क्या आप बताएंगे तो कितने सल्फर होने वाले हैं बताइए, 4, है कि नहीं। और इसकी बेसिसिटी बताइए कितनी होंगे, 2। तो कितने OH ग्रुप लगाएंगे आप लोग बताइए,
कितने OH? 2। और जो ग्रुप ऑक्सीजन लगाना है हमेशा एंड वाला पे लगाना है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो क्या ये इसका स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में अगर हम बात करें, ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना आएगा? 2.5 आएगा कि नहीं आएगा भाई? क्या ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 आएगी क्या? तो यहाँ में क्या हो जाएगा? -12 और +2 10 हो जाएगा। 10 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ में भी निकाल के देखेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो बताओ क्या यहाँ में बताइए -2 + 2 आएगा, -2 + 2 आएगा, -1 + 1 आएगा, तो क्या यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 5 होगा? क्या यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 5 होगा? और यहाँ में दोनों का सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 0। तो इंडिविजुअल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है बताओ? 5 0 0 5, है कि नहीं? अरे भाई रिस्पॉन्स करो, है कि नहीं? है। अगर हम बात करें, ध्यान देना, अगर यहाँ में हम बात कर रहे हैं, देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो बताओ क्या होगा? एवरेज क्या आएगा? 5 + 0 + 0 + 5 डिवाइड बाई 4 होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 4 नंबर का एवरेज, चारों का सम डिवाइड बाई 4 होता है कि नहीं होता है? तो बताओ कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा भाई? 2.5। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, अगर यहाँ में आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ SS लिंकेज बताइए कितना होगा? अगर सल्फर 4 है तो SS लिंकेज कितने हो जाएंगे? 3। काउंट कर लीजिए, SS SS SS, तो SS लिंकेज भी 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ में NCERT में ये मेंशन लिखा है, ये लिखा है तो आप कि यहाँ में जो N की वैल्यू है वो 2 से लेके 5 तक हो सकती है। NCERT में ये लिखा है तो भाई आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, केवल इसमें लिखा है तो इसको याद रखेंगे पॉलीथायोनिक एसिड में। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना कि जो N होगा वो 2 to 5 के बीच में होगा, मतलब सल्फर 2 होंगे मिनिमम और मैक्सिमम 5 होंगे। ठीक है, तो भाई चलिए आगे बात करते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन। मैं आपको बताया था ना कि हम लोग को ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ना है। किस किस के ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ना है? ग्रुप नंबर 15, 16 और 17। तो क्या हमने 15 और 16 के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं? अब हमारी जो टाइम है वो ग्रुप नंबर 17 के बारे में पढ़ना है और हैलोजन का ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ना है भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ में ध्यान देंगे। हमारे जो हैलोजन होते हैं वो क्या क्या होते हैं बताइए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है ना? देखिए हम बात कर रहे हैं ऑक्सी एसिड किसका? ऑक्सी एसिड की बात कर रहे हैं भाई, हैलोजन की। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? हैलोजन की ऑक्सी एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए हैलोजन का जो ऑक्सी एसिड होगा, हमारा हैलोजन में कौन कौन सा कंपाउंड होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है ना? किसी को डाउट नहीं है? अब देखो इसका जो नाम होता है या तो HOX होगा, या में हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ में +3 होगा, यहाँ में +5 होगा और यहाँ में +7 होगा। क्या आपको याद होगा कि जो हैलोजन होता है उसका ग्राउंड स्टेट में उसकी कोवेलेंसी कितनी होती है? 1। तो जब न्यूट्रल से न्यूट्रल में कोवेलेंसी का एक्सपेंड होता है तो वैल्यू कितनी से बढ़ती है? 2 से। तो अगर मान लो ग्राउंड स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कोवेलेंसी 1 है तो एक्सपेंड करेगा तो 3 होगा, 3 से एक्सपेंड करेगा तो 5 होगा, 5 से एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा? 7 होगा। तो यहाँ में जो हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 1 3 5 7 हो सकता है। क्लियर है ना? अब बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। नाम क्या होता है? HOX का नाम क्या होता है? हाइपोहेलस एसिड। क्या नाम होता है? हाइपोहेलस एसिड। जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए, उसके बाद बोलना है। हाइपोहेलस एसिड। HXO2 को क्या नाम होता है? हेलस एसिड। HXO3 का नाम क्या होता है? हेलिक एसिड। और HXO4 का नाम क्या होता है? पर हेलिक एसिड। क्या नाम होता है? जल्दी से बोलो, क्या नाम होता है? हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक। क्या नाम होता है? हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक। अगर मान लो यहाँ में हेलोजन का जगह में मान लो आपने फ्लोरीन लगा या क्लोरीन रखा, क्या लगा? क्लोरीन, तो क्या नाम होगा? हाइपोक्लोरस एसिड। HCl2 का नाम क्या होगा? क्लोरिक एसिड। HCl3 का नाम क्या होगा? क्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? पर क्लोरिक एसिड। नहीं समझ में आया? जैसे फ्लोरीन होगा तो क्या नाम होगा? हाइपोफ्लोरस एसिड। क्या बताइए? हाइपोफ्लोरस एसिड। इसका क्या नाम होगा? हाइपोफ्लोरिक एसिड। सॉरी, इसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड। इसका नाम क्या होता है? फ्लोरस एसिड। क्या फ्लोरस एसिड एग्जिस्ट करता है? नहीं। इसका क्या नाम होता? फ्लोरिक एसिड। एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्यों नहीं करता भी बताऊंगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता? पर फ्लोरिक एसिड। एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। उसी प्रकार इसका क्या नाम होगा? क्लोरस एसिड। क्या नाम होगा? हाइपोक्लोरस एसिड। इसका
क्लोरस एसिड, इसका नाम क्लोरिक एसिड, इसका नाम पर क्लोरिक एसिड। चलिए इसका नाम क्या होगा, हाइपोब्रोमस एसिड। क्या नाम होगा, हाइपोब्रोमस एसिड। इसका क्या नाम होगा, ब्रोमस एसिड। ब्रोमस एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी बताएंगे। HbRO3 का नाम क्या होगा, ब्रोमिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, पर ब्रोमिक एसिड। उसी प्रकार इसका नाम क्या है, हाइपो आयोडस एसिड। इसका नाम आयोडस एसिड। एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। इसका नाम आयोडिक एसिड। इसका नाम पर आयोडिक एसिड। इसका नाम क्या होता है भाई, बोलिए, पर आयोडिक एसिड। कभी कभी मान लो क्वेश्चन में दिया जाता है तो यहाँ का जो गैप होता है खत्म हो जाता है, मान लो टाइप करते समय में मिस्टेक हो सकती है, तो तुम क्या पढ़ लेता है, पीरियोडिक एसिड। क्या पढ़ लेता है, तो पीरियोडिक एसिड कुछ एसिड नहीं होता है, यही है, लिखने में थोड़ा सा गलती हो चुकी होंगी, है ना। तो HiO4 का नाम क्या होगा, पीरियोडिक एसिड। ऐसे पढ़ने में तो आएगा, लेकिन नाम क्या होगा इसका, पर आयोडिक एसिड। तो कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप समझ सकते हैं, क्लियर है ना। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। यहाँ में बताइए भाई, यहाँ में फ्लोरीन जो है, अभी हम लोग यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब आपको आप लोग थोड़ा सा बताएंगे, यहाँ में हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +3 है, +5 है, +7 है। हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो बताइए हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था, हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू V+M-C+A, यही था क्या। और यहाँ में M क्या था, मोनोवेलेंट एटम, है कि नहीं। और बताइए हेलोजन का, यहाँ में देखो X है ना, हेलोजन है, थोड़ा सा समझिए, या तो आप स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं। हेलोजन है, हेलोजन कितना बॉन्ड बनाता है, हेलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। ऑक्सीजन लेना है क्या, नहीं, मोनोवेलेंट तो है ही नहीं, डाईवेलेंट होता है। तो हेलोजन, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम है ना, तो मोनोवेलेंट एटम तो 1 है ना, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8/2 कितना हो जाएगा, 4। क्या यहाँ में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना मिलेगा, 4। यहाँ में देखो हेलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेलोजन का कितना है, 7। क्या ऑक्सीजन लेना है क्या, नहीं, क्योंकि वो मोनोवेलेंट नहीं है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। यहाँ में देखो हेलोजन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, कुछ चार्ज तो है ही नहीं ना, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। ऑक्सीजन लेना है क्या, नहीं, M का मतलब होता है मोनोवेलेंट साइड एटम, है ना, तो मोनोवेलेंट में कौन सा है, हाइड्रोजन। तो 7 + 1 क्या हो जाता है, 8। 8/2 कितना हो जाता है, 4। क्या इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है कि नहीं है। तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें भाई, स्ट्रक्चर। इसका नाम बोलिए क्या है, HOX का नाम हाइपोहेलस एसिड। क्या नाम होगा, हेलस एसिड। क्या नाम होगा, हेलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, पर हेलिक एसिड। क्या यहाँ में बताओ, जो सेंट्रल एटम हेलोजन है कि नहीं, क्या सब केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, sp3। कितना आ रहा है, sp3। तो क्या इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में क्या इसकी बेसिसिटी सबकी कितनी है, सबकी बेसिसिटी पता नहीं क्या सोच रहे हैं, हाइड्रोजन कितनी नजर आ रही है, 1, तो बेसिसिटी कितनी होगी, अगर 1 होगी तो बताओ क्या उसके साथ में एक OH होगा कि नहीं होगा। क्या यहाँ में बेसिसिटी कितनी आ रही है, क्या एक OH होगा कि नहीं होगा, इसकी बेसिसिटी OH होगा कि नहीं होगा। क्या यहाँ में एक OH होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बताइए भाई, यहाँ में X है, OH है, क्या समझ पा रहे हैं ना, बाकी कुछ है क्या, नहीं। तो क्या यहाँ में सब क्या है, लोन पेयर। क्या है बोलिए, लोन पेयर। क्या ये इनका स्ट्रक्चर हो गया, क्या HOX का स्ट्रक्चर हो गया। कभी कभी इसको XOH लिख देता है, समझ पा रहे हैं ना। कभी कभी क्या भी लिख सकता है, HXO लिख सकता है। तो लिखने का तरीका है, आप समझ लेना कि यही इसी की बात की जा रही है, क्लियर है ना। अब बताओ यहाँ में क्या X एक OH हो गया है, क्या एक ऑक्सीजन बचेगा, क्या यहाँ में एक ऑक्सीजन बचेगा, तो बताओ यहाँ में डबल बॉन्ड हो गया है। क्या इसके पास ये क्या है, 2 लोन पेयर। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग। क्या यहाँ में बताओ एक OH है तो कितने डबल बॉन्ड, कितने ऑक्सीजन है भाई, 2 ऑक्सीजन है। क्या इसके पास एक लोन पेयर होगा। और यहाँ में बताइए कितने ऑक्सीजन नजर आ रही हैं, 4। क्या ये सब स्ट्रक्चर हो गया है, समझ पा रहे हैं ना, यहाँ तक समझ पा रहे हैं। इसका नाम क्या है आप लोगों को मालूम होता है, ठीक है। क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, हाइपोहेलस। इसका नाम क्या होता है भाई, लिख देता हूं मैं। इसका नाम होता है हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड। इसका नाम हेलस एसिड, इसका नाम हेलिक एसिड, और इसका नाम क्या होता है, पर हेलिक एसिड, पर हेलिक एसिड। क्या आप समझ पा रहे हैं। अगर हम इनकी बात करें ऑक्सीजन आयन की, किसकी बात करें,
ऑक्सी एनायन। ऑक्सी एनायन का मतलब होता है एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ठीक है, तो क्या बनेगा यहां से OX माइनस बनेगा कि नहीं, H हटाने से। बताओ यहां में क्या बचेगा, XO2 माइनस, यहां से H हटाएंगे तो क्या बनेगा XO3 माइनस, और यहां में हटाएंगे तो क्या बनेगा XO4 माइनस। होगा कि नहीं होगा, होगा। आप लोग जानते हैं अस एसिड का एनायन को क्या बोलते हैं, आइट। क्या बोलते हैं, आइट। और इक एसिड का एनायन को क्या बोलते हैं, एट। क्या बोलते हैं, है या नहीं, बताओ इसका नाम क्या है, H2SO3 क्या नाम है, सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है, सल्फ्यूरस एसिड। तो इसका जब एनायन बनाएंगे, दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो SO3-2 को क्या बोलते हैं, सल्फाइट। क्या बोलते हैं, सल्फाइट। तो क्या यहाँ में अस एसिड था क्या इसका एनायन क्या बन जाता है, आइट। क्या बन जाता है, आइट। जैसे H2SO4, बताओ ये क्या इक एसिड है, क्या इक एसिड। तो क्या SO4 का नाम क्या होता है, सल्फेट। क्या नाम होता है इसका मतलब इक एसिड का एनायन 8 हो जाता है, अस एसिड का एनायन 8 होता है। क्या होता है, अस एसिड का एनायन क्या होता है भाई, और इक एसिड का एनायन, जोर से बोलिए, 8 होता है ना ऐसा। अब बोर्ड पे ध्यान देना, मैं लिख सकता हूं यहाँ में अस एसिड का जो एनायन होगा, क्या होगा भाई, एनायन, वो क्या हो जाता है, 8। और इक एसिड का जो एनायन होगा वो क्या बन जाता है, 8। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बताओ HNO3 का नाम क्या है, क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड। तो NO3-1 का नाम क्या होगा, इक एसिड का एनायन को क्या बोलते हैं, 8, तो नाम क्या हो गया, नाइट्रेट। क्या नाम हो जाएगा, HNO2 का नाम क्या होता है, नाइट्रस एसिड। क्या नाम होता है, नाइट्रस एसिड। अस एसिड का एनायन को क्या बोलते हैं, आइट, तो नाम क्या हो गया, नाइट्राइट। क्या नाम हो जाएगा, नाइट्राइट। क्या क्लियर है, चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या आप लोग ध्यान देना, क्या ये क्या था, ये स्ट्रक्चर था ना ऑक्सी एसिड हेलोजन का, और ये ऑक्सी एनायन है। तो बताओ इसका क्या नाम था, इसका क्या नाम था, यहां से ही H हटाया गया है ना, तो अस एसिड होगा तो क्या हो जाएगा, आइट। तो इसका नाम क्या होगा, हाइपोहेलाइट। क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, हाइपोहेलाइट, है कि नहीं। बताओ इसका नाम क्या होगा, हेलाइट। क्या नाम होगा, क्योंकि अस एसिड का एनायन 8 होता है, इसका नाम क्या है, इक एसिड का एनायन 8 होता है, तो नाम क्या हो जाएगा, हैलेट। क्या नाम होगा, हैलेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, परहैलेट। क्या नाम हो जाएगा, परहैलेट। होगा कि नहीं होगा। अच्छा यहाँ में देखो, अगर यहाँ में क्लोरीन हो जाए, हेलोजन का जगह में X का जगह में क्लोरीन हो जाए तो क्या बनेगा, ClO4। क्या बनेगा, X का जगह में Cl रखो तो क्या नाम हो जाएगा, ClO4-, तो नाम क्या हो जाता था, परक्लोरेट। क्या नाम हो जाएगा, परक्लोरेट, है कि नहीं। अच्छा ClO3- का नाम क्या होगा, क्लोरेट। क्या नाम होगा, क्लोरेट। ClO2- का नाम क्या है, क्लोराइट। क्या नाम होगा, क्लोराइड या क्लोराइट, क्लोराइड। आइट, आईडी करेंगे तो Cl-1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ में देखो HOCl- को क्या बोलते हैं, हाइपो, क्या होगा, हाइपोक्लोराइट। क्या नाम हो जाएगा, हाइपोक्लोराइट। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि आप लोग, ठीक है। आप बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में देखो हेलोजन का ऑक्सीडेशन 1+1 +3 +5, अब सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। क्या अब इनका स्ट्रक्चर बनाना है, ये देखो ऑक्सी एनायन का स्ट्रक्चर बनाना है, आप बना सकते हैं, मैं बना नहीं रहा हूँ। केवल क्या करना है, यहाँ से H हटा के यहाँ पे माइनस चार्ज, H हटा के माइनस चार्ज, H हटा के माइनस चार्ज। क्या यही सेम स्ट्रक्चर यहाँ में बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्या बनाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। आप बोर्ड पे ध्यान देना, मैंने आपको बोला है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला है कि जो हेलोजन होता है, फ्लोरीन होता है, उसका सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है। समझ पा रहे हैं ना। हेलोजन का कौन सा एलिमेंट है हेलोजन का जिसका ऑक्सी एसिड सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, तो आंसर क्या होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम क्या है, बोलो, हाइपोफ्लोरस एसिड। क्या नाम है भाई, हाइपोफ्लोरस एसिड। यहाँ में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई, कितना, -1। समझ पा रहे हैं ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 1। मान लो यहाँ में X का जगह में फ्लोरीन लिख दीजिए, X का जगह में क्या करेंगे, फ्लोरीन। तो बताओ फ्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1। क्या फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1 होती है कि नहीं होती है। क्या फ्लोरीन जो होता है वो वेरिएबल कोवेलेंसी शो करता है क्या, नहीं। इसलिए फ्लोरीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है। और भाई समझ में आया नहीं आया, क्या फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि फ्लोरीन का कोवेलेंसी 1 होता है।
क्या वो वेरिएबल कोवेलेंसी शो कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मैं बोला था ना कि वेरिएबल कोवेलेंसी शो करने के लिए उसी का लोन पेयर खाली होना चाहिए, सेम सेल का लोन पेयर होना चाहिए, उसी का खाली डब्बा होना चाहिए, तभी उसमें इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर का प्रमोशन होता है कि नहीं? है या नहीं है? क्या फ्लोरीन की फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 होती है क्या भाई? क्या इसका हो जाएगा 2s2p5? तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने ऑर्बिटल खाली हैं? एक। तो उसका एक है तो एक पेयर करेगा तो उसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? एक। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन बताओ क्या क्लोरीन का, बोर्ड पे ध्यान देंगे, फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, उसका रीजन समझ में आ गया? क्योंकि फ्लोरीन की कोवेलेंसी सिर्फ और सिर्फ क्या ही होती है? एक। समझ पा रहे हैं ना? तो क्या ये एग्जिस्ट कर पाएगा? और भाई फ्लोरीन, अगर यहाँ में मान लो फ्लोरीन होता तो कोवेलेंसी कितनी हो जाती भाई? 3। क्या फ्लोरीन का कोवेलेंसी कभी 3 हो सकता है क्या? अगर फ्लोरीन यहाँ में होता तो कितने बॉन्ड बना रही है? 5। क्या फ्लोरीन का कोवेलेंसी कभी 5 हो सकता है क्या? क्या इसका 7 हो सकता है क्या? नहीं। तो फ्लोरीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही कोवेलेंसी होती है, इसलिए वो हमेशा एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है। समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया। तो क्या आपको समझ में आ रही है कि फ्लोरीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करेगा, बाकी नहीं करेगा? क्लियर है ना? अच्छा, बात करेंगे, बताओ यहाँ में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ में +3, यहाँ में +5, यहाँ में क्या होगा? +7। क्या क्लोरीन के सारे ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करते हैं? क्या नाम होगा? हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं ना? तो क्या क्लोरीन के पास खाली डब्बा भी होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है कि नहीं है? और उसके पास लोन पेयर भी है, तो सेम सेल में से सेम सेल का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो ये वेरिएबल कोवेलेंसी शो करता है कि नहीं करता है? करता है। तो अगर मान लो भाई, अगर आप यहाँ में क्लोरीन रखते हैं, क्या रखते हैं? क्लोरीन का कोवेलेंसी 1 हो सकता है, क्लोरीन का कोवेलेंसी 3 हो सकता है, क्लोरीन का कोवेलेंसी 5 हो सकता है, क्लोरीन का कोवेलेंसी 7 हो सकता है। तो ये सारे क्या बनाएंगे? ऑक्सी एसिड बनाएंगे। सारे क्या बनाएंगे? क्लोरीन का सब ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? आप लोगों को फिर समझ में आना चाहिए भाई, ब्रोमीन का ये तो करता है कि नहीं? ये क्यों नहीं करता है? ब्रोमस एसिड क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं? क्या इसके पास भी तो खाली डब्बा है? क्यों नहीं ये एग्जिस्ट करता है? समझ पा रहे हैं आप लोग? उसी प्रकार आयोडस एसिड क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो अच्छा बताओ, पहले ये आपको समझ में आनी चाहिए, फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी एसिड क्यों होता है? वो बात समझ में आ गया, क्योंकि उनकी जो कोवेलेंसी होती है वो एक ही होती है। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी वेरिएबल कोवेलेंसी शो नहीं कर सकता है, इसलिए उसका एक ही ऑक्सी एसिड है, जिसमें फ्लोरीन का चार्ज कितनी आ रही है? -1। ठीक है। दूसरा, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड हो सकता है, उसकी कोवेलेंसी 1, 3, 5, 7 होती है, तो ये अपना कोवेलेंसी में ये बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है ना? ऑक्सी एसिड इसके एग्जिस्ट करेंगे। ब्रोमीन का भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उसका भी सब कोवेलेंसी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ब्रोमीन का क्या नहीं करता है? ब्रोमस एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसका रीजन देखिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अब यहाँ में बोर्ड पे देखेंगे, क्या बताओ यहाँ में स्ट्रक्चर बना है, क्या यहाँ में पाई बॉन्ड बना है कि नहीं? इसमें पाई बॉन्ड बना है कि नहीं? क्या यही HXO2 है ना, यही ब्रोमीन और आयोडीन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है ना? जैसे हेलस एसिड है तो ब्रोमस एसिड होगा, आयोडस एसिड होगा, है कि नहीं? क्यों नहीं करता है? अब बोर्ड पे ध्यान देना है। अच्छा, ये जो बॉन्ड बना है, कितने पाई बॉन्ड है इसमें? 1। अच्छा, या तो पाई बॉन्ड पी पाई पाई बॉन्ड होगा, या तो पी डी पाई बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर मैं बात करूं पी पाई और पी डी पाई में कौन सा पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? तो पी डी पाई बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है पी पाई से, है कि नहीं? अब बोर्ड पे ध्यान देना है, यहाँ में मान लीजिए ब्रोमीन है, क्या है भाई? ब्रोमीन। क्या है भाई? ब्रोमीन। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में मान लीजिए ब्रोमस और आयोडस एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? थोड़ा सा क्लोरस एसिड एग्जिस्ट करता है, लेकिन ब्रोमस और आयोडस क्यों नहीं करता है? उसका रीजन देखिए। मान लो यहाँ में क्लोरीन है, क्या है? क्या आप एज्यूम कर पा रहे हैं यहाँ में X का जगह में क्लोरीन है? तो बताओ क्लोरीन है, तो बताओ इसमें जो ऑक्सीजन हमेशा कौन सा बॉन्ड लेके आता है? पाई। क्या उसके पास पी पाई खाली होता है ना? ऑक्सीजन तो हमेशा सेकंड पीरियड का है, तो उसके पास जो खाली होगा वो क्या लेके आएगा? ऑक्सीजन हमेशा क्या लेके आएगा? पी पाई। क्या लेके आएगा? और यहाँ में मान लो क्लोरीन है भाई, क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का कौन सा बॉन्ड यहाँ में होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए? sp3। क्या खत्म हो गया? क्या ये क्लोरीन क्या देगा? डी। तो ये जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बना है? पी पाई डी पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पी पाई डी पाई। अगर ब्रोमीन भी होगा ना भाई, तो कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा? पी पाई डी पाई। आयोडीन भी होगा तभी भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? पी पाई डी पाई, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। क्या है? sp3। अगर sp3 है तो s तो खत्म हो गया है, 3b भी खत्म हो गया है, तो जो सेंट्रल एटम है उसके पास खाली क्या है? डी। ऑक्सीजन क्या लेके आ रहा है? पी पाई। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? पी पाई डी पाई। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पी पाई डी पाई। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? क्या पाई बताइए, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है? स्ट्रॉन्ग या वीक? रिस्पॉन्स वीक होता है। मान लीजिए यहाँ में क्लोरीन है, क्या है?
क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, क्या यहाँ में क्लोरीन है, ठीक है। तो मान लो यहाँ में क्लोरीन है, तो बताइए यहाँ में जो सेल नंबर है, ऑक्सीजन का सेल नंबर सेकेंड और क्लोरीन का सेल नंबर, तो यहाँ में जो पाई बॉन्ड बना है क्या वो 2-3 के बीच में बना है? अरे भाई बना है, नहीं बना है। अगर ब्रोमीन होता तो क्या होता, 2-4 के बीच में बनता, और आयोडीन होता तो 2-5 के बीच में बनता। तो बताओ किस में पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, 2-3, 2-4, 2-5? अरे भाई ये और सेल नंबर बढ़ रही है ना, बॉन्ड वैसे ही कमजोर है और सेल नंबर भी बहुत ज्यादा है, तो बताओ क्या बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, वीक बनेगा? वीक बनेगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, समझ पा रहे ना। क्लोरीन तक एग्जिस्ट कर जाता है क्योंकि सेल नंबर 2-3 है, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन होता है तो उन दोनों का सेल नंबर क्या हो जाता है, 2-4, 2-5 हो जाता है, जिसका वजह से वो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर आपका दिमाग में ऐसे ख्याल आना चाहिए कि मान लो यहां में तो नहीं किया तो आगे क्यों कर रहे हैं, उसमें भी तो पी पाई डी पाई बॉन्ड है। अरे भाई ये तो नहीं कर रहा है ना, क्या ये तो इसमें भी पाई बॉन्ड तो और ज्यादा है, इसमें तो पाई बॉन्ड और ज्यादा है कि नहीं है? अरे भाई है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ में देखो, यहाँ में तो एक ही पाई बॉन्ड था, यहाँ में तो 2-2 पाई बॉन्ड है, क्या यहाँ में 3-3 पाई बॉन्ड है? और ये सारे पाई बॉन्ड कौन से टाइप के हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो यहाँ में एक ही पी पाई डी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं किया, आपने सेल नंबर बता दिया, लेकिन यहाँ में तो 3-3, 2-2 पी पाई, इसमें पी पाई इतना ज्यादा है तो बॉन्ड और एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो करता है। तो उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और आप जानते हैं कि सेंट्रल मेटल पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी साइज और क्या हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिसका वजह से ये बॉन्ड मजबूत बनता है। सारे एलिमेंट हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं शो करते हैं, +1, +2, +3 तो हजारों एलिमेंट होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2, +3 होता है, +4 तक भी होता है, लेकिन 5, 6, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली आप एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट +4, +5, +6 शो करते हैं। क्लियर है ना भाई? तो जनरली मान लो जो +5 और +7 होते हैं वो रेयर एलिमेंट, मतलब बहुत कम एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 और 6 होता है, 7 होता है। अरे भाई मेटल ही, डी ब्लॉक के बहुत सारे मेटल हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर 6 शो नहीं करते हैं, तभी भी ये क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल होके अपना ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट में है। क्या समझ पा रहे हैं? क्या साइज और कंट्रैक्ट होगा, साइज कंट्रैक्ट होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? लेकिन यहां में बताओ +3, +5 में क्या इसका साइज भी छोटी है, बॉन्ड भी कमजोर है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन यहां से यहां जाने में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, चार्ज बढ़ रही है, चार्ज बढ़ेगी तो साइज छोटी होगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यही रीजन है जिसका वजह से हमारा जो ब्रोमस एसिड और आयोडस एसिड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ब्रोमस एसिड और आयोडस एसिड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये क्या है, इट इज नॉट ट्रू एसिड, इसको ट्रू एसिड नहीं बोला जाता है। नहीं बोलने का भी रीजन ये है कि मैं आपको बोला था परऑक्सो एक लगाना है। परऑक्सो में क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बीच में लिंकेज होना चाहिए। अरे भाई परऑक्सो है ना, क्या यहाँ में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज है क्या? नहीं, तो इसलिए इसको इट इज नॉट ट्रू एसिड ऐसा बोला जाता है कि ये ट्रू एसिड नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? पर लिखा है ना परऑक्सो, ऑक्सी लिंकेज होना चाहिए, परऑक्सी लिंकेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे आप, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको लिखना है। लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन, which of the following molecule contain SS linkage, SS linkage। पहले लिखेंगे H2S2O3, H2S2O3, बी ऑप्शन में H2S2O4, H2S2O4, और नेक्स्ट में लिखेंगे H2S2O6, H2S2O6, डी में लिखेंगे ऑल कंटेन। क्या होगा, अप टू Z2O6 टाइप का होगा ना, समझ पा रहे हैं ना। तो H2S4O6, लास्ट ऑप्शन क्या था, H2S2O6, ठीक है। तो ये हमें सब में होगा, ऑल कंटेन लिख लीजिएगा। तो लास्ट में से सी ऑप्शन को चेंज कर लीजिएगा, H2S4O6 है, H2S4O6 है कि नहीं। अभी क्या नाम है इसका, H2S4O6 टेट्राथायोनिक एसिड है ना। क्या इसमें एसएस लिंकेज होगा कि नहीं होगा? भाई आपको यही देखना है, Z2O6 समझ पा रहे हैं ना। ये देखो Z2O6 हो जाए, Z3O6 हो जाए, Z5O6 हो जाए, समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें Z और Z के बीच में लिंकेज प्रेजेंट हो। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ, ऑक्सीजन अप टू 6 तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is not true for oxy acid? Which of the following is not true for oxy acid? Which of the following is not true for oxy acid? Which of the following is not true for oxy acid? Option number A, Carrot acid. Carrot acid. CAROS, Carrot acid. Carrot acid. बी में लिखेंगे मार्शल एसिड. बी में मार्शल एसिड. सी में परक्लोरिक एसिड. डी में लिखेंगे ऑल आर परऑक्सी एसिड. ऑल आर परऑक्सी एसिड. कौन परऑक्सी एसिड नहीं है? परऑक्सी, ट्रू परऑक्सी एसिड नहीं है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होगा वो परऑक्सील एसिड होगा, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज नहीं होगा. क्या बताओ, पर क्लोरिक में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है क्या? नहीं. तो क्या हो जाएगा आंसर? सी, पर क्लोरिक एसिड. नेक्स्ट में लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following oxy acid, which of the following oxy acid, which of the following oxy acid XX bond is present? XX bond is present. X यहाँ में क्या है? सेंट्रल एटम है, समझ पा रहे हैं ना? ZZ XX जो भी हो, जो भी बोला, यहाँ में XX बोला है, बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए, H4P2O5, H4P2O5, H4P2O6, H4P2O6. सी में लिखेंगे H4P2O7, H4P2O7. और फोर्थ में लिखेंगे बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2. क्या इसका मोर देन वन ऑप्शन लग रहा है क्या? डी ऑप्शन लग रही है क्या? 1 और 2 दोनों. क्या आपने ये समझा क्या? Z2 ऐसे लिखा था, अप टू Z2O6 कौन सा लिंक है? ZZ. Z2O7 ZOZ. और यहाँ में क्या था? Z2O8 कौन सा? ZOOZ. क्लियर है ना? तो कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है बताइए? अगर Z2O6 है तो कौन सा लिंक है? ZZ, ZOZ, Z2O7 और यहाँ में ये लिखा. क्लियर है क्या? तो बोर्ड पे ध्यान देना है और आपको बताना है कौन सा आंसर आपको लग रहा है. P2O5 लिखा ना, H2P4, H2P2O5 ऐसे लिखा है क्या? H4, हाँ ठीक है, H4P2O5. मैं बोला था ना यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ में लग रहा है अप टू 6 तक लग रहा है, यहाँ में लग रहा होगा PP के बीच में लिंकेज होगा, लेकिन यहाँ में कौन सा लिंकेज होता है? POP लिंकेज होता है. एक्सेप्शन था. बताओ कौन सा आंसर आएगा? हाँ तो ठीक, चेक कर लीजिए. फर्स्ट देखो, ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा स्टूडेंट 1 और 2 दोनों सही लग रहा है, डी ऑप्शन मार के आएंगे, गलत हो जाएगा. बाद में जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा हाँ ये सिली मिस्टेक हो गया था. क्लियर है ना? तो इसको एकदम याद रखना है. यहाँ में एक्सेप्शन लिख लो, क्योंकि यहाँ में क्या होता है भाई? यहाँ में POP लिंकेज होता है, ना कि PP लिंकेज. क्लियर है ना? नेक्स्ट में लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन पॉलीथायोनिक एसिड, इन पॉलीथायोनिक एसिड, इन पॉलीथायोनिक एसिड फॉर्मूला लिखा है H2SXO6. द वैल्यू ऑफ X, the value of X is not, in polythionic acid formula है H2SXO6 है ना. the value of X is not possible, the value of X is not possible is 2, 3 लिख लेंगे 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. कौन सा आंसर सही होगा? 6, मतलब 2 से लेके 5 तक होता है, 6 पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन pH लिंकेज? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन pH लिंकेज?
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन पीएच लिंकेज। लिखेंगे S3PO2, S3PO2, S3PO3, H4P2O5, H4P2O6। किसमें पीएच लिंकेज नहीं होगा? मैं बोला था ना, क्या आपको याद है क्या कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का 5 से कम आता है तो या तो पीपी लिंकेज होगा तो पीएच लिंकेज होगा, वही हो सकता है। अगर पीपी लिंकेज है तो पीएच लिंकेज नहीं होगा, अगर पीएच लिंकेज है तो पीपी लिंकेज नहीं होगा। बताइए यहाँ में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, क्या सबका फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 5 से कम है कि नहीं? अरे भाई है कि नहीं है? तुम लोग को विश्वास नहीं होता है। क्या यहाँ में 3 होगा? यहाँ में 12 4 कितना हो गया? 4 हो जाएगा। क्या सबका कम है कि नहीं है? क्या तुम्हारे हिसाब से क्या सब में पीएच लिंकेज होगा? क्या यहाँ में पीएच लिंकेज होगा? क्या इसमें पीएच लिंकेज होगा? होगा कि नहीं होगा दोनों में? क्या यहाँ में बताओ पीएच लिंकेज होता है? पीएच लिंकेज होगा कि नहीं होगा? अरे भाई होगा कि नहीं होगा? क्या इसमें पीओपी लिंकेज होगा ना? पीपी लिंकेज होगा क्या इसमें? क्या इसमें पीपी लिंकेज होगा? अप टू Z2O6 क्या पीपी लिंकेज होगा? तो पीएच लिंकेज नहीं होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्या यहाँ में पीपी लिंकेज है क्या? H4P2O5 में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है बताइए? पीओपी लिंकेज। तो अगर पीओपी लिंकेज पीपी लिंकेज नहीं है तो पीएच लिंकेज होगा। तो यहाँ में थोड़ी ना कौन सा लिंकेज है बताओ? पीओपी लिंकेज। तो क्या पीएच लिंकेज होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? पता नहीं क्यों आप लोग टेंशन में आ जाते हैं। H4P2O5 बोलो, क्लियर है क्या? बेसिसिटी बताइए। बेसिसिटी 4 मत बोल देना, 4 एसिड में एक्सेप्शन में आता था, क्लियर है ना? तो क्या इसमें फास्फोरस की बात करें, क्या यहाँ में एक पीओएच होगा ही होगा? और कितने हाइड्रोजन है? 4। तो क्या इसमें कितने पीएच लिंकेज है? 2। समझ पा रहे हैं ना? तो मैं बोला था ना कि अगर पीपी लिंकेज होगा तो पीएच लिंकेज नहीं होगा। यहाँ में पीपी लिंकेज प्रेजेंट है, एब्सेंट है? एब्सेंट है, तो पीएच लिंकेज प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और डी में ClO4 माइनस। ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जिनका रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बताइए हम लोग क्या करेंगे ना भाई, बोर्ड पे ध्यान देना। आपको क्या लग रहा है कि बताइए क्या ये क्लोरीन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है? क्या बताइए, पहले आपको ये देखना है। क्या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए। इसका नाम क्या है बताओ? हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम है इसका? नाम क्या होगा? हाइपोक्लोराइट। ऑक्सीजन आयन है ना, हाइपोक्लोराइट। इसका नाम क्लोराइट, इसका नाम क्लोरेट, इसका नाम परक्लोरेट। क्लियर है ना? ऐसे नाम देगा और बोलेगा इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बताइए। तो आप लोगों को दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि ये तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या इससे ऊपर और जा सकता है क्या? क्या इनका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? रिडक्शन। और जिनका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ क्या ये दोनों का जैसे बिहेव कर सकता है? क्या इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है? क्या इसका भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है? इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है? इसका सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है कि नहीं? रिडक्शन होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कैसे आपको लग रहा है? अगर आपको ऐसे लग रहा है तो समझ लेना आपका कट चुका है भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। हेलोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। मिनिमम कितना है? -1। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो कोई कोई ऐसे समझ रहा होगा कि अगर ये +7 में है तो रिड्यूस होगा तो क्या -1 तक जा सकता है? क्या इसमें रिडक्शन होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा का रिडक्शन हो रही है। अगर ये +5 से -1 में आएगा, +3 से -1 में आएगा, +1 से -1 में जाएगा, क्या यहाँ में रिडक्शन सबसे ज्यादा हो रही है? तो इसलिए इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। अगर ऐसे भी सोच रहे हैं तो ये भी बिल्कुल गलत है। अब ध्यान देना, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना जैसे कि NH3, PH3, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, AS और उसके बाद BiS3 बताया गया था ना। मैं बोला था ना कि बताइए इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है भाई? BiS3।
तो जो जल्दी से H देगा, समझ पा रहे ना। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? जो जल्दी से H देगा। कौन जल्दी से H देगा? BiH3। क्लियर है ना भाई? वही सेम कंसेप्ट आपको यहां में लगाना पड़ेगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीडेशन मतलब देखो भाई, रिडक्शन में यहां में पूरा साफ साफ लिखना चाहूंगा, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। होता ही नहीं होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं? या क्या बोला जाता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। होता है कि नहीं होता? तो जो जल्दी से H देगा, क्या उसका ऑक्सीडेशन होगा? मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जिनका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब मैं बोला था ना कि नाइट्रोजन फैमिली में BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कि BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है ग्रुप नंबर 15 में। उसका रीजन यही होता है कि वो जल्दी से क्या देता है? वहां से जल्दी से H निकलेगा, और जितना जल्दी से H निकलेगा उतना ही उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा है उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? ज्यादा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? उसी प्रकार आपको यहाँ में क्या चेक करना है कि कौन हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो आपको देखना पड़ेगा जो जल्दी से ऑक्सीजन देगा, है कि नहीं? जो जल्दी से ऑक्सीजन देगा, क्या उसका रिडक्शन होगा? और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होगा कि नहीं होगा भाई? आप लोग कभी भी ऐसा मत सोचना कि +7 से है तो -1 तक जाएगा तो रिडक्शन बहुत ज्यादा करेगा, रिडक्शन बहुत ज्यादा करेगा तो उसका पावर ज्यादा होगा। ऐसा बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं सोचना है। क्या पता, आपको कैसे पता है कि ये +7 से प्लस, ये आपको कैसे पता है कि +7 से -1 में जाएगा? क्या इसको रिड्यूस करने वाला जो होगा वो वीक हो गया? वो +7 से अगर +5 में ही कर देगा तो क्या होगा भाई? नहीं होना हो पाएगा। वो तो डिपेंड करता है उसका सामने वाला एटम पे, है कि नहीं, कि वो कैसा है। अगर मान लो ये यहाँ में आया, इसका रिडक्शन होना है, सामने वाला वीक है, तो क्या इसको पूरा +7 से -1 में कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर से उसका पावर नहीं बताया जा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर से सिर्फ और सिर्फ आप ये बता सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा। समझ पा रहे क्या? बोर्ड पे ध्यान देना। मैं यही बोल रहा था कि कोई भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर से सिर्फ यही पता चलता है कि इसका ये पता चला कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसका क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन। इस ऑक्सीडेशन नंबर देख के ये पता चला इसका दोनों हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर देख के हमको यही पता चलता है कि ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, किसका दोनों हो सकता है। केवल यही पता चल पाएगा कि किसका पावर ज्यादा है, वो पता नहीं कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। समझ में आया क्या? उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है? उसके लिए पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। E0 वैल्यू से पता चलता है। और जब भी हम न सीक्वेंस लिखते थे तो आप लोग लिखते थे E0 सेल इक्वल टू, ऐसा लिखते थे ना, E सेल इक्वल टू E0 सेल -2.03। क्या वहां में n आता था कि नहीं आता था? नल इक्वेशन में आता था कि नहीं? तो अगर ये +7 से +5 में जाएगा, अगर +7 से -1 में जाएगा तो क्या n चेंज होगा कि नहीं होगा? तो n चेंज होगा तो E0 चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो भाई वो तो डिपेंड करता है ना कि ये किस में कन्वर्ट होगा, है कि नहीं? तो n पे डिपेंड करता है कि नहीं? अगर वो +7 से -1 में करता तो क्या n का n फैक्टर कितना आ जाता? 8। तो n फैक्टर 8 डाल के उसकी E0 की वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन अगर ये +7 से +5 में कन्वर्ट हो गया तो अब n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो E0 की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो हम लोग क्या करेंगे? जुगाड़ लगाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्लियर है ना भाई? तो हमेशा पावर जो होता है ना वो कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड करता है। समझ पा रहे हैं ना? ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ यही बताएगा कि इसका क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? अच्छा, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मान लो यहाँ में क्लोरीन रख दिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ में क्लोरीन रखेंगे तो बताओ क्या ये एक ही बॉन्ड बना? तो क्लोरीन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। क्या आ जाएगा? तो आपको क्वेश्चन आप सॉल्व करना पड़ेगा रेजोनेंस से। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ में इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है भाई? 1 है कि नहीं? यहाँ में ClO2 में देखो, मान लो यहाँ में क्लोरीन रखो तो ये हो गया। ClO के बीच में बॉन्ड देखिए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? ClO2 सिग्मा बॉन्ड 1 + π/σ। तो क्या हो जाएगा? 1 + π बॉन्ड कितना है? 1। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2। तो 1/2 0.5, 1.0 क्या आ जाएगा बोलो? 1.5। क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.5, 1.25 या 1.5? 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए।
1 प्लस क्या होगा, पाई बॉन्ड कितना है 2, सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, तो कितना आ जाता है भाई बताइए, 1 0 कितना आएगा 1.6। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1 प्लस पाई बॉन्ड कितना आएगा 3, सिग्मा बॉन्ड कितना है 4, तो क्या आ जाएगा बताइए इसका 1.7 कुछ आएगा, है कि नहीं, 7 जो कुछ भी है 1.7 समथिंग आएगा, है कि नहीं। अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहां से यहां जा रहे हैं, ये कंसेप्ट था भाई, ठीक है, यहां से यहां में जा रहे हैं, बताओ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रही है। अब हमको ये देखना है जो जल्दी से ऑक्सीजन देगा, क्या देगा, जो जल्दी से ऑक्सीजन देगा उसका क्या होगा, तो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या समझ पा रहे हैं ना, तो बोर्ड पे ध्यान देना, क्या यहां से यहां जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बताओ टेंडेंसी टू रिलीज ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज। अगर भाई यहाँ में क्लोरीन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो वहां से ऑक्सीजन का निकलना मुश्किल है या नहीं है, मुश्किल है ना भाई, जितना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वहां से ऑक्सीजन का निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा कि नहीं होगा। क्या यहाँ बताओ, यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना, क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, क्या यहाँ से ऑक्सीजन आराम से निकलेगा, है कि नहीं है। कहां से ऑक्सीजन आसानी से निकाला जा सकता है, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, ClO से। तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका ज्यादा है, ClO माइनस, उसके बाद ClO2 माइनस, उसके बाद ClO3 माइनस, ClO। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइमराइजेशन, बनाना बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं।